बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआएं, जिस तरह मैं दिया करता हूँ रोज़ाना आप लोगों को, कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अच्छा जी, गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड आज सुबह से ही बुलिश हुआ है। सुबह से ही ये ऊपर का जोर लगा रहा है। कल ये नीचे की तरफ को ज़्यादा जोर लगा रहा था, आज ये ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है। बहुत अहम तरीन दिन है आज। ज़रा गौर से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, आराम से समझिएगा। गोल्ड की देखें हरकत जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स जो एनालिसिस्ट हैं वो जो बनाते हैं वो अपनी तरफ से ईमानदारी और समझ से बनाते हैं वीडियोस, लेकिन गोल्ड किसी के काबू में नहीं है। हाँ जी, ये ज़रूर होता है कि एक तजर्बा होता है, एक उसके लेवल्स होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी होते हैं। ठीक है जी। और उनके ऊपर अगर चलता है आदमी, उस चीज़ को समझ कर चलता है तो फिर कामयाबी ज़रूर होती है। लेकिन अगर बेवकूफ़ों की तरह दरमियान में से अब जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ख़रीद लिया, नीचे आएगा बेच दिया, ये वाले काम जो हैं वो ज़रा थोड़े से ख़तरनाक होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बेचते ही गोल्ड बढ़ना शुरू हो जाता है और आप पछताना शुरू हो जाते हैं, और आपके ख़रीदते ही गोल्ड नीचे आना शुरू होता है और मज़ीद पछताना शुरू हो जाते हैं। तो ये पछतावा जो है वो नहीं रखा करें। आपने गोल्ड में अगर इन्वेस्टर हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड को बिज़नेस बनाया हुआ है, तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, ख़रीदने का भी, बेचने का भी, ख़रीदने के बाद पछताने का नहीं, और बेचने के बाद भी पछताना की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने प्रॉफिट लेना है। कभी कभी गोल्ड फंस जाता है, और फंस जाता है तो आपने उसे होल्ड करने की पावर होनी चाहिए। ख़रीदने से पहले आपने ये अपने पूरा प्लान बनाना है। ऐसे नहीं ख़रीद लेना कि ख़रीदा जी, 5 दिन बाद पैसों की ज़रूरत है, 5 दिन बाद 5,000 नीचे आया हुआ है, आपका 50,000 चला गया एक पीस पर, तो ये क्या करना है। इस तरह का काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। आप में अगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है और आप नहीं होल्ड कर सकते तो गोल्ड को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड हमने जो ख़रीदा है वो 25% हमने 3280 पे ख़रीदा हुआ है, और बाकी हमने कल जो प्रोग्राम बनाया था वो इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुई, लेकिन वो बता ज़रूर देता हूँ कि 3195 और 90 के दरमियान हमने सोचा था कि हम इसको लेंगे मज़ीद 25%, लेकिन वहाँ तक आई नहीं है मार्केट। और वो हमने ये सोचा था कि वहाँ पर आने के बाद मार्केट का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद हम ख़रीदेंगे। ऐसे नहीं ख़रीद लेंगे कि आ गया तो जनाब फौरी मार्केट पहुँच गए और ख़रीद लिया। ये जो मार्केट में बैठे हैं फौरी एक फ़ोन किया और उसको ख़रीद लिया, ऐसा किसी सूरत भी हम नहीं करते। हम सोच समझ के, ठीक है, गोल्ड है, गोल्ड की अपनी एक मूवमेंट है, उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग आज इसकी हुई है 3237 पे, और लो इसने 3227 का लगाया है, हाई इसका 3258। अभी जो हमने ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर दी है वो दी है 3254 से 58 के दरमियान ही। ठीक है जी। और वो हमने दे दी थी काफ़ी देर पहले, फिर ये 3258 तक गया, और उसके बाद जब इसने एक अच्छी तगड़ी बियरिश कैंडल बनाई, 15 मिनट कैंडल, तो हमने वहाँ से सेलिंग को ट्राई किया, और अभी शुक्र है सेफ जोन में ज़रूर है। 50s पे चल रही है मार्केट। अभी 3,54,610 रुपये में बाइंग हो रही है और 3,56,610 रुपये में सेलिंग हो रही है पीस की। यानी कि इस वक्त रेट ये है, हो रही है या नहीं हो रही वो ज़्यादा टॉपिक है। इस्लामाबाद गोल्ड का यही रेट है, 3,50,105 रुपये में रवे की बाइंग और 3,52,105 रुपये में रवे की सेलिंग है। आज बहुत अहम तरीन दिन है, NFP नंबर्स हैं, और
ये 3300 में भी दाखिल हो सकती है। जिस तरीके से ये सुबह से लड़ रही है ऊपर आने के लिए, अगर ये इसका यही वतीरा रहा तो ये 3300 में दाखिल हो सकती है। जैसे ही ये 3300 में दाखिल हो, 3350 तक हमने जाके फिर फैसला करना है कि इसकी ख़रीदारी की जाए या ना की जाए। इसकी अगर 3320 से ऊपर 20-30 से ऊपर की आज की क्लोजिंग हो गई तो हम 25% मज़ीद ख़रीदेंगे, या फिर नीचे 3190 और 95 के पास या इससे ज़रा से नीचे क्लोजिंग हुई तो फिर हम नहीं ख़रीदेंगे, मंडे को देखेंगे, इससे भी नीचे जाके हम 25% ज़रूर ख़रीदेंगे। ये स्लॉट्स में ख़रीदना ज़रूरी है। इस वक्त मार्केट अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हुई है। अच्छा जी, आज जो 5:30 पे डेटाज हैं वो सुन लीजिएगा। एवरेज आर्ली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 5:30 बजे डेटाज हैं। इस वक्त जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। उम्मीद यही है कि ये मार्केट को बुलिश कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़ी एहतियात करने हैं। मैनिपुलेशन बहुत होती है, फंडामेंटल्स के टाइम आपने एहतियात करनी होती है, बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। आपके एसएल तो वो चुटकियों में खाती है। एसएल के बगैर कभी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग मत कीजिएगा, ये मेरी एक नसीहत को बच्चों याद रखना। मैंने खुद जब नया बिल्कुल आज से कई साल पहले शुरू किया तो हम भी एसएल को कोई अहमियत नहीं, हम कहते थे देख रहे ना, खुद देख रहे ना भाई, एक फैसला करना है आपने, एसएल इतना आपने दे दिया। उसके बाद कई मरतबा इस तरह होता है कि मार्केट इस तरह बिहेव करती है कि आपको पछतावा होता है कि एसएल ना लगाता तो मैं कामयाब था। लेकिन भाई वो चीज़ उसको बर्दाश्त करना सीखें, ठीक है। अपना ख्याल करें कि आपने एसएल लाजमी लगाना है। अब आपको अपने इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनके बारे में बताते हैं कि जो ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं जो कि नए हैं और जिनको कोई समझाने वाला नहीं है या कोई लिफ्ट ज़्यादा नहीं कराता बच्चों, तो वो आपके लिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई हुई है, 54 से 58 के दरमियान हमने पहली ले ली है। उसके बाद रेजिस्टेंस 3274 से 80, फिर 3316 से 20, फिर 3356 से 60, ये रेजिस्टेंसेस हैं। और जो आपके सपोर्ट्स हैं वो 3200 से 3196 और फिर 3164 से 70, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने 3164 और 70 का ही इंतज़ार करना है ख़रीदारी के लिए, जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं। और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ सपोर्ट से बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस से सेलिंग करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके अलावा नंबर मौजूद है, किसी को ट्रेडिंग में आना हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है। शुक्रिया।